कमलनाथ सरकार की ऋण माफी योजना का प्रदेश भर में अमल शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार की कर्ज माफी योजना पर क्या है अन्नदाता की राय, ये जानने के लिए हमारी टीम ने रायसेन के सेवा सनी गांव में लगाई अपनी चौपाल। आज मौजूद है रायसेन जिले के सेवासनी गांव में और यहां पर लगी हुई किसान चौपाल जिसमें बैठे इस गांव के किसान। हम आइए उन्हीं से बात करते हैं कि क्या स्थिति है और कैसा उनको लगा इस योजना के बारे में। कमलनाथ जी की जो योजना थी उसको लेके कैसा लग रहा है ये ऋण माफी वाली योजना? साहब बहुत अच्छी योजना थी, किसानों को बहुत राहत मिलेगी इससे। बहुत अच्छा किया कांग्रेस सरकार ने, बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। इसके लिए क्या आवेदन वगैरह कुछ करा भी आपने? कुछ कितना माफ हुआ आपका? 2 लाख का सुना है साहब, अभी आवेदन तो नहीं किया हमने, लेकिन पंचायतों के सचिवों को आवेदन दे दिए गए हैं। तो डोली पिटवा का वो कह रहे थे आवेदन भरेंगे और 2 लाख प्रत्येक किसान का कर्जा माफ होगा। और भी कई लोग बैठे हैं, कैसा लग रहा है इस योजना के बारे में? अब जैसे उन्होंने कहा था, क्या पूरा हो गया उनका वादा? वादा पूरा होने वाला है सर। और ये योजना थी अच्छी योजना है, केवल अब तो जो गौ माता की और गांव मतलब जो बोली ना गौशाला की ये योजना और पूरी हो जाए, जिससे और किसानों को राहत मिलेगी। और दूसरी बात है जो किसानों की फसल के उचित मूल्य मिलना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है कुछ और किसान यहाँ पर। आप बताइए ना कैसी योजना थी और कितने कारगर साबित हुई अभी तक? अभी तक क्या है, कुछ लोग इसमें गलतफहमियां फैला रहे हैं, जबकि 10 दिन की बात की गई थी और 10 घंटे के इससे पहले आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस अमल में ला दी। गौशाला की बात थी, वो भी उन्होंने वादा पूरा कर दिया है। अब जमीन पे आने में थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन आज तक केवल लोगों को सपने दिखाए गए थे पिछली सरकारों द्वारा, उसी वजह से किसान डूबा है। और ये पूरी राहत नहीं है 2 लाख का कर्जा माफ होना। किसानों का एक बार पूरा कर्ज माफ होना चाहिए और उसको फसल का पूरा दाम मिलना चाहिए, ताकि वो आगे भविष्य में फिर कर्जे में न डूब पाए। तो ये जो 2 लाख है ये पर्याप्त नहीं है कई किसानों के लिए? नहीं, अरे साहब ये तो संजीवनी है। जो आज आत्महत्या कर रहे थे किसान, ये तो संजीवनी का काम करेगा 2 लाख। तो क्योंकि किसान के जो कर्जे माफ हो रहे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं आप प्रभावित हैं किसान जो कांग्रेस से? अरे साहब क्या नहीं, मरते को अगर तिनके का सहारा होता 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। 10-10, 50-50 हजार में किसान आत्महत्या कर रहे थे। आप देखना, जब किसान सुखी होगा तो देश बहुत आगे जाएगा। तो इसके लिए और क्या चाहते हैं आपकी? ये चाहते हैं कि जो लागत का डेढ़े और दूने की बात करते थे, मूल और किसान को सही मिलने लगे। किसान कभी हाथ फैलाने की उम्मीद नहीं करता, क्योंकि अभी तो डूबा हुआ, अभी कर्जा माफी बहुत जरूरी थी। आप बताइए ये कैसी योजना है? अच्छी योजना है साहब। तो आपका कितना कर्जा माफ हो गया इसमें? साहब 2 लाख तो अभी हो गया माफ? हाँ साहब, आ गए कागज मागज, बैंक वाले ने बुलाया थे हमसे, किसी आधार कार्ड फार्म जमा हो? हाँ, फार्म जमा हो रहा है। आप बताइए क्या कैसी योजना है? सर जी, जो कांग्रेस सरकार जो है किसानों के प्रति, वो कोई सी सरकार नहीं है। ना तो बीजेपी है, ना तो बहुजन समाज पार्टी है। जो कांग्रेस सरकार है वो 1 नंबर सरकार है। कई ऐसे किसान होंगे जिनका 2 लाख से भी ज्यादा कर्जा है, तो उनके लिए क्या होना चाहिए? साहब हमें ना खुटी मिल रही, ना परमिट मिल रहा, पंचायत द्वारा न कुछ हो रहा, ना 60 साल की उम्र हो गई, न पेंशन मिल रही। तो अभी जो सरकार ने घोषणाएं की हैं उससे संतुष्ट नहीं है क्या? कुछ नहीं मिला हमें। मेहनत में दूसरे मेहनत कर भी जाए, 8 दिन में 1 दिन मेहनत लगते हो, भूखे प्यासे घर बैठे। जैसे सेज बार से हमें कौन सा मतलब है कि कांग्रेस रहा है, तो कांग्रेस से कोई लालच नहीं है। हमें मेहनती आदमी ने, किसानों ने लालच है, हमें कोई लालच नहीं है। 2 रुपया आपकी क्या जमीन नहीं है कोई? बिल्कुल नहीं है, पाई भर की जमीन नहीं। तो ये भी एक ऐसा अनूठा अनुभव है कि गांव में ऐसे भी कई लोग हैं जिनकी जमीनें नहीं है, उन्हें भी कहीं ना कहीं अपेक्षा है कि किसान की जो योजना है उनका कहीं ना कहीं गांव में और लोगों को मिले। आप बताइए कैसा अनुभव रहा और अभी तक क्या स्थिति किसान के कर्जे को लेकर? जी सर, सरकार ने अच्छा कदम उठाया है किसान का कर्जा माफ करने के लिए, और ये होना चाहिए, और जितने जल्दी से जल्दी हो अच्छी बात है। मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप क्या लग रहा है जो जिस प्रकार की प्रक्रिया बनाई है पूरी ये कर्जे माफी को लेके, उसमें क्या थोड़ी सरलता होना थी? हाँ सर, बिल्कुल सरलता होनी थी, और उसमें जो है सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है, हमको खुशी है उससे। एक प्रॉब्लम हो रहा है, जो लाइट 10 है वो 20 या 18 घंटे होनी चाहिए। लाइट की कमी आ रही है, उससे क्या प्रभावित होती है? फसलें वगैरह? उससे हमारी फसलें लेट हो जाती हैं, पानी हो नहीं पाता, उससे और कमजोर फसल होती है हमारी। ये कुछ और किसान हमारे साथ बैठे हुए हैं। आप बताइए क्या स्थिति लग रही है अभी जो किसान का जो कर्जा माफ हो रहा है जी?
उसको लेकर क्या लग रहा है? सब अच्छी बात है, कर्ज माफ हो रहा हो, किसान तुमसे का कर्जा मुक्त होंगे, थोड़ा मुझका जितना हो रहा और हो जाए तो और अच्छा है। और इसके अलावा क्या होना चाहिए? जैसे आप लोग सब युवा हो, शिक्षा के स्तर पे और भी कई स्तर पे कुछ फैसले होना चाहिए ऐसे। सर ये एक वो स्कूल बना था सर, जो अभी बंद पड़ा हुआ है सर, वो चालू होना चाहिए सर। बहुत बच्चे परेशान है उसमें सर, बच्चे दूर दूर जाते हैं। आप बताइए। हाँ जी सर, बच्चे दूर दूर जाते हैं, मतलब यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पढ़ने जाते हैं। उनके लिए मतलब 12वीं तक मतलब स्कूल बनना चाहिए, मतलब ऐसा लोग बाग चाहते हैं। मतलब बिल्डिंग बनी है उसको चालू करना चाहिए। और जो गांव में बहुत सारे बेरोजगार युवा मतलब घूमते रहते हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। मतलब सरकार को मतलब सोचना चाहिए इसके बारे में, मतलब रोजगार के अवसर मतलब दिन दिन बढ़ाने चाहिए। अभी सरकार ने बोला कि 3500 से लेकर 4000 तक युवाओं को देंगे, लेकिन क्या अभी उसका मतलब डिसाइड नहीं हुआ कि देंगे क्या नहीं देंगे क्या। और आपको क्या लग रहा है, जैसे कुछ किसान हैं जो गाँव में ही रह के काम करना चाहते हैं, उनके लिए किस प्रकार की योजनाएं होना चाहिए? किसान को फसल का सही दाम मिलना चाहिए, और जो 2 लाख कर्ज माफी की जो योजना है उसमें किसानों को संजीवनी का काम किया है। और जो बेरोजगार है युवा हैं उनको रोजगार प्रदान करे सरकार। जल्द से जल्द वो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जो भी है वो शुरू करे। और जो इस मामा की सरकार से हमें निजात मिल चुकी है, और जो पिछली जो सरकार थी उससे बेहतर अच्छा काम करके दे रही है ये सरकार। पिछली जो सरकार के जो मुकाबले पिछली सरकार जो थी वो रेत माफियाओं की थी, कानून व्यवस्था अस्त व्यस्त थी, महिलाएं पर अत्याचार और बलात्कार जैसी मामले बढ़ रहे थे। लेकिन हमको अभी लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार में ये सब बेहतर होगा और किसानों को अपने फसल का उचित दाम भी मिलेगा। और जो हमारे फसलों में जो गौओं का मतलब उजाड़ है उसमें गौशाला जल्द से जल्द कार्य प्रारंभ हो, सरकार से हम ऐसी उम्मीद करते हैं। कुछ किसान और हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो किसान की जो कर्ज माफी हुई है उसमें क्या लगता है कि कुछ लेट लतीफी हुई है या उसमें प्रक्रिया जो इतनी थी वो जटिल बनाई है क्या? नहीं, बहुत अच्छा किया, कुछ लेट नहीं हुई। जिस प्रकार से सूची बना के आवेदन जा रहे हैं इसमें कुछ सरलता होना थी कुछ और? वो तो सब चल रहा है, वो काम धीरे से हो रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। कुछ बुजुर्ग किसान भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो अभी तक आपने देखा कि सरकारें हमेशा घोषणाएं करती हैं और इस बार जैसे घोषणा हुई उस पर अमल शुरू हो गया जल्दी, तो कैसा अनुभव हो रहा है आपको? नहीं साहब, बढ़िया खुशी की बात है। जो काम हो रहा है सही हो रहा है। वो एक दिन तो हो ही नहीं सके साहब, अपन घर को काम नहीं कर सके जी, भारत लंबी चौड़ी है। तो ये समय लगा, इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल, उम्मीद है कि कर्ज माफ हो जाएगा? हो जाएगा, आज नहीं हो कल होगा साहब, होगा जरूर। जैसे किसान की जो कर्ज माफी की जो घोषणा हुई है, इसके अलावा क्या लगता है और क्या होना चाहिए? और साहब देखो, किसानों की बहुत लागत आ रही, धानों में बहुत लागत आती है और किसानों कोई नहीं पड़ रहा, मतलब धान बहुत कम बिक रही है। और पहले मतलब कांग्रेस सरकार में 4000 से ऊपर धान बिकी थी, अब जो है 2500-2600 से ज़्यादा ही नहीं जा रही। तो यही है कि किसानों का माल भी नहीं बिक रहा सही से, धान में बहुत लागत आती है। अच्छा निवेदन है कि भाव भी मिले किसानों है, तो सब ऐसे मतलब व्यवस्था हो। तो आपको क्या लग रहा है कि जो कर्ज माफी हुई है वो कैसी है? और ठीक है आप सर जी, कमलनाथ जी ने भी अच्छी माफी योजना बनाई, सब ठीक है, मगर उचित मूल्य के दाम किसान को नहीं मिल रही है और किसान को तुरंत भुगतान नहीं मिल रहा है। इस पर जानकारी थोड़ी ड्राइव कर सीएम से साहब कमलनाथ जी। इसके अलावा गांव में और किस प्रकार की सुविधाएं होना चाहिए किसानों के लिए? जी होने चाहिए, गौशाला की बोली तो गौशाला बनना चाहिए, और जो थोड़े बहुत और रोड मोटों में भी इनमें दिक्कत आ रही, गली नाले में, इनमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि जो खाद बीज जिस स्तर से मिल रहा है, जितनी महंगाई है, उससे लागत बढ़ती है? लागत बढ़े, सब सस्ते होने चाहिए और मिलने चाहिए, सिंचाई का लाइट बननी चाहिए, कम से कम 20 घंटा तो होने चाहिए। इतने में लाइट पूर्ति नहीं हो रही। क्या सिंचाई के लेकर गांव में कुछ संसाधनों की कमी है, उसको लेकर क्या? लाइट की कमी हो रही है सर, लाइट 20 घंटा तो कम से कम मिलना ही चाहिए। और इसके अलावा गौशाला वगैरह ये तो खुलना ही चाहिए। ढोरों की बड़ी परेशानी है ना यहाँ पे, गौ माता रोडों पे फिर रही है, सर्दी में बैठी हुई है
उसके लिए ये सुविधाएं होना चाहिए। आप बताइए, जो किसान की जो भी फिलहाल हाल ही में कर्ज माफी योजना हुई है, ये कैसी है और कितनी इसको सरल होना था? और सर पहले नंबर तो एक किसान के कल उसके घर शादी है, आज वो माल रखा उसका लाखों रुपए का, वो बेच के उसका आज पेमेंट नहीं मिलता। पेमेंट मिलने कोई काम ही नहीं है। 1 महीना चेक देते हैं, तो ज्यादा बताओ किसान किससे उधार ले क्या करेगा वो? हम लोगों ने वोट तो कांग्रेस को दिए, सबको उम्मीद भी बहुत है कांग्रेस से कि कुछ काम करेगी कांग्रेस। कमलनाथ सरकार कुछ काम करेगी। अभी सिर्फ फार्म भरवा रहे हैं, अभी कोई उम्मीद नहीं है कि ये माफ हो जाए। सिर्फ फार्म भरवा के रख लेंगे और कुछ भी नहीं है। तो अभी कोई वसूली के लिए आ रहा है कोई आपके? अभी तो कोई नहीं आ रही है, लेकिन अभी तो क्योंकि अभी चुनाव आ गए, अभी कुछ नहीं, खाली फार्म भरवा रहे हैं और अभी वो भी फार्म भी अभी कहाँ दे रहे हैं। आपके क्षेत्र में और इस आपकी यहाँ पर जो रिश्तेदारी में आए हैं, यहाँ पर भी सिंचाई के कुछ साधन है क्या कुछ इसके अलावा? नहीं सर, प्राइवेट साधन है, बस बोर के अलावा? बस बोर के अलावा कुछ नहीं है। क्या बड़ी सिंचाई योजनाएं आना चाहिए? बढ़िया डैम आना चाहिए सर। तो ये जो कर्ज माफी हुई, इसको लेके क्या लग रहा है कि पर्याप्त है कि और भी इसमें कुछ संभावना है? नहीं सर, एक पहल है किसान के लिए, जागृत होने के लिए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। कर्ज माफी ना हो लेकिन किसान को उचित मूल्य मिले। आप बताइए कि जैसा ये बता रहे हैं कि कर्ज माफी के अलावा और क्या होना चाहिए? सर जी वो झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, बात तो सत्य कह रहे हैं, लेकिन बात जो वो बोल रहे हैं वो होना चाहिए। इसमें झूठ वाली बात नहीं है, ना झूठ बोल रहे हैं ना वो बोल रहे हैं ना हम बोल रहे हैं, लेकिन जो बात वो बोल रहे हैं वो सत्य है। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको कि जो किसान की जो कर्ज माफी हुई है पर्याप्त है क्या? ये अभी इसमें और जल्दी फैसले? मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद है, उनने कर्ज माफ कर दिया। और एक मेरे निवेदन है कि प्रभु बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे यहाँ के, लेकिन जगह में एक भी नौकरी पे नहीं है, तो उन्हें कुछ रोजगार मिलना चाहिए। जो कि गरीब आदमी हैं वे भी कुछ करे तो इनके काजे थोड़ी राहत मिलना चाहिए ना, छोटे बड़े का मतलब। और गरीब आदमी के मोड़ा मोड़ी हैं वे भी 12वीं तक स्कूल करवा जाए होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि जो रायसेन जिले का सहवासनी गांव है, यहाँ पर जो किसान पंचायत है, यहाँ पर काफी लोगों ने अपनी यहाँ पर प्रतिक्रिया दी है और कहीं ना कहीं किसानों में खुशी इस बात को लेकर है कि उनका जो कर्ज था 2 लाख रुपए तक की सीमा का माफ किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद है कि कमलनाथ सरकार उनके हित में आगे भी कई और अच्छे फैसले लेगी। विजय सिंह राठौर, जी मीडिया, रायसेन।